भारत की तरक्की की खबर हमेशा पाकिस्तान को परेशान करने वाली रहती है, लेकिन अमेरिका से आई हिंदुस्तान की बढ़ती हैसियत की एक खबर के बाद पाकिस्तानियों की आंखों में चमक आ गई है। जी हां, पाकिस्तानियों को लग रहा है कि उनके कटोरे को भरने के लिए अब एक और देश तैयार हो गया है। As well, China is a very rich country. India is a rich country. There are a lot of other countries in the world, and everyone should pick. चीन एक अमीर देश है, ये बात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बेहतर भला कौन जानेगा। मगर जब से पाकिस्तानियों ने भारत के अमीर देश होने की बात सुनी है, पाकिस्तानियों के सीने पर तो जैसे सांप लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा सदमा तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को लगा है, क्योंकि मत मारी गई थी उनकी। उन्होंने भारत को पीछे छोड़ने की कसम खाई। कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। जानते हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तानियों को इतना सदमा क्यों लगा? दरअसल अमेरिका ने पहली बार ये बात खुलेआम कह दी कि भारत को दुनिया के गरीब मुल्कों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका चीन की तरह वो भी एक अमीर देश है। सुनिए जरा। To continue to help in the humanitarian crisis, other countries need to do so as well. China is a very rich country. India is a rich country. There are a lot of other countries in the world, and everyone should pitch in. I don't think it's fair to assume that the United States needs to continue to share the burden, 60-70% of humanitarian aid around the world. सोचिए, भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए, लेकिन हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान आज भी कटोरा थाम कर खड़ा है। कल भी खड़ा था और कल भी कटोरा थामे ही खड़ा रहेगा। बिल्कुल इंडिया दे सकते हैं। इंडियन बिजनेसमैन है, उनके पास बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। जैसे आप मुकेश अंबानी की बात कर सकते हैं, 120 अरब डॉलर उसकी करंटली नेटवर्थ है। ठीक है, तो इस तरह के वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इनिशिएटिव कोई भी नहीं ले रहा और ना ले सकता और ना कर रहा है अभी करंटली। नहीं तो इंडिया और चाइना वो तो बहुत तरक्की पे जा रहे हैं इस टाइम। उनकी हुकूमत उनसे बहुत ज्यादा तावन कर रही है। हमारी हुकूमत का कोई हमारे साथ तावन नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी तरीके से कोई हमें कुछ आना चाहिए, हमारे यहाँ से जाए ना। सबसे पहले गैस और बिजली काम करें, इंशाल्लाह हम इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और फिर जो इन्वेस्टर हैं, उन्हें रिलीफ दें और बाहर की इन्वेस्टमेंट इधर करे, ताकि इधर जो परेशानियां हमारी, जो मामला खराब है, वो ठीक हो, कारोबार हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा कारोबार हो, हम खुश रहें, हम हाँ जी, दुनिया में इज्जत हो। अजय भाईजान, खुली आंखों से सपने मत देखिए। पाकिस्तानियों की और इज्जत कम से कम इस जन्म में तो नहीं होने वाली। अब क्यों नहीं होने से रही, ये बात एक पाकिस्तानी ही आपको समझा सकता है। सुनिए जरा। AI पढ़ा रहे हैं 8 साल के बच्चे को AI। हम यहाँ पे 40 लाख लगाते हैं। आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, मैं पढ़ा, हमने पढ़ी है। AI तो अभी आया रिसेंटली, आया है और वो पढ़ा रहे हैं, पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं। आप रिसर्च करें। और दूसरी बात, हमारे आप 40-20 लाख रुपए देते हैं, 4 साल डिग्री करते हो, आपको पीछे क्या मिलती है? नौकरी 20-30 हजार मिलती है, 40-50 हजार, 40-50 हजार मिलती है। अब आपको वही 40-50 लाख जो आपने लगाया इकट्ठा करते 40 साल लग जाना। जानते हैं पाकिस्तान जिन मुल्कों की खैरात पर जिंदा है ना, भारत उन मुल्कों के साथ व्यापार करता है, बुरे वक्त में उनका साथ देता है। तुर्की में जब भूकंप आया था ना, तो भी सबसे पहले भारत ने ही मदद का हाथ बढ़ाया था। इसी तरह म्यांमार का भूकंप, नेपाल में जलजला, श्रीलंका में बाढ़, अनगिनत ऐसे मामले मौजूद हैं जब भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। और पाकिस्तान ने क्या बढ़ाया? कटोरा। और दुबई और सऊदी अरेबिया ने और मलेशिया ने, इन्होंने बड़ी सख्त प्रोटेस्ट की है कि यहाँ लोग आ जाते हैं और फिर सड़कों पे खड़े हो जाते हैं बेगिंग के लिए, और दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। और इसीलिए आजकल इतना मुश्किल हो गया UAE का वीज़ा लेना, बिकॉज वो उन्होंने सारा कुछ ही बंद कर दिया। आपको बता दें कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक इस लिस्ट में कोई नंबर नहीं। इंडिया का फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान उसकी तुलना में 3 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व रखता है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत के साथ मुकाबला करना तो दूर की बात, कोशिश ये करनी चाहिए कि भारत से किसी तरह थोड़ी मदद मिल जाए, क्योंकि चीन भी आखिरकार कब तक मदद करेगा? कभी न कभी तो नया मददगार तलाशी करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।